नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, यूपी पेट का एग्ज़ाम हो, बीएड का हो, एसएससी जीडी हो, आपका कोई सा भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और आपको आंसर के साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आप चाहते हैं कि ऐसी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु होता है? इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए र है, ऑप्शन बी सा है, ऑप्शन बी श है और डी शलजम वाला श है। आज इसमें आपको बताना है कौन सा तालु वर्ण है, तालु उच्चारण आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर वर्ण का उच्चारण तालु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से ही हो जाएगा, शलजम वाला सा। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो बहुत अच्छा दिया गया है, आप देख लीजिए इस चीज़ को। जिन व्यंजनों में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि तालव्य व्यंजन में आता है चा, छ, ज, झ, य और श, यह तालव्य व्यंजन होता है। इसके जो अन्य विकल्प जो दिए गए हैं, ये रा है, र जो आता है ये वर्ष में आता है, सा ये आता है दंत में, और ये षटकोण वाला श, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये मूर्धा होता है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। जिसका मूल्य न आंका जा सके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अमूल्य। ठीक है, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया, ये भी पढ़ लीजिए। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अमूल्य है। इसके और अन्य विकल्प जो है, जैसे कि बहुमूल्य, बहुमूल्य के लिए जो शब्द हो जाएगा, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य हो, मूल्यहीन, जिसका कोई मूल्य न हो। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? जो विभक्ति होती है से विभक्ति, इसका प्रयोग किन दो कारकों में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, करण और अपादान। से विभक्ति का प्रयोग करण तथा अपादान दो कारकों में होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, जबकि संज्ञा या सर्वनाम के रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से एक्सप्लेनेशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, अन प्लस आसक्त। ठीक है, अनासक्त का संधि विच्छेद अन प्लस आसक्त होता है। यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ में परिवर्तित होने के कारण यहाँ पे जो आपकी संधि निकल के आ रही है वो आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, और संधि जो हो जाएगी वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? ग्रह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ग्रह में कलह। ग्रह कलह का समास विग्रह ग्रह में कलह होता है। यहाँ पूर्व पद ग्रह और गौड़ उत्तर पद कलह प्रधान होता है तथा अधिकरण विभक्ति में माँ का जो है में का लोप होता है। इसके कारण यह अधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर बात की जाए समास विग्रह की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खेत रहना बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ शहीद होना होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न, नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, यहाँ पे जो नव वर्ष के मंगलमय होने की इच्छा का बोध हो रहा है तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा दत्तासी थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इत्सवार द ला लिते रिव्यू इंदुई ए हिंदुस्तानी में भी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, जो कि 1839 में प्रकाशित हुआ। तो ये बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे गारसा दत्तासी इनके जो है लेखक हो जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया इसको जरूर पढ़ लें। उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उससे दौड़ा नहीं जाता, इसमें वाच्य आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी से हो जाएगा, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बात, रात, आय, वे, इसमें से पुल्लिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वे। वे जो है पुल्लिंग शब्द है। जिन शब्दों से कल्पित या यथार्थ पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे वे, लड़का, मोर, पेड़, घोड़ा आदि। ये सभी जो हैं क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अपछरा। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप अपछरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है, तो कौन सा वाचक इसमें आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक, कोनो। जिन सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चय वस्तु का बोध न होकर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? विशेषण, सर्वनाम, वाच्य या कारक? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, लहुटना, लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें लहुटना का जो भाववाचक संज्ञा है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा, लहुटई। जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। सकर्मक क्रिया कौन सी है? बबीता रोटी खा रही है, वह रो रहा है, राम मनन कर रहा है, गीता नाच रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बबीता रोटी बना रही है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अलंकार से रिलेटेड है। माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिंदगी है छाया। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, अत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे माटी तन का कच्चा है काया, सपना साही जिंदगी है छाया। यहाँ दोनों पदों के अंत में आया की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अत्यानुप्रास जो है अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।